एक बार फिर विसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर के सामान्य अध्ययन के इस प्रैक्टिस सेट में हम फिर प्रैक्टिस करने वाले हैं इतिहास के प्रश्नोत्तर को। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26/1/1930, 15/8/1947, 30/1/1948 या 31/12/1950? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26/1/1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। दूसरा प्रश्न है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पूर्ण स्वराज का पताका उठाया था। तीसरा प्रश्न है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई या सरदार पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मौलाना हजरत मोहानी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना हजरत मोहानी। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कब की गई थी? 1932 में, 1931 में, 1929 में या 1930 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वर्धा से, दांडी से, सेवाग्राम से या साबरमती से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साबरमती। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन या 30 दिन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 दिन। अगला प्रश्न है, 1929 में खुदाए खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न है, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का या फिर खिलाफत आंदोलन का? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 10वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते पर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1933 में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 में। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की विधि या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से, मास्को से, वाशिंगटन से या टोक्यो से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन से। अगले प्रश्न में पूछा गया है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मोतीलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर शप्रू ने या चिंतामणि ने? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तेज बहादुर शप्रू। अगले प्रश्न में पूछा गया है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? इमर्सन गांधी समझौता, हेलो गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता या फिर गांधी साइमन समझौता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरविन गांधी समझौता।
अगले प्रश्न में पूछा गया है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए या फिर अछूतों के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रमशः 71 व 147। अगला प्रश्न है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937 या 1942, 1945 या 1946? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। अगले प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या फिर 1935 का अधिनियम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर या फिर राजनीतिक बंदियों को छोड़ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में, नासिक में, पटना में या लाहौर में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1942 ईस्वी या फिर 1945 ईस्वी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती को।